बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। आप स्टेटमेंट देख रहे हैं जिसके 6 पार्ट्स हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज़ थ्रोन। अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस जो है वो थ्रो करें तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा। सोल्यूशन में आप देख रहे हैं 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2, इस तरह चलते जाएं 6 1 6 6 6 6 तक जाएगा। और इसको हम एस सैम्पल स्पेस से डिनोट करेंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसके तमाम जो पॉसिबल पेयर हैं, जो मुमकिन नतीजे हैं, उनको हम एक सेट की शक्ल में लिखते हैं तो उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। एन एस से मतलब ये है कि वो जो एक्सपेरिमेंट है उसके पॉसिबल रिज़ल्ट्स कौन से आ सकते हैं। 1 1 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है। ये आप इनको काउंट करें तो ये 36 रिज़ल्ट्स हैं कि अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करें तो फिर हमारे ये पॉसिबल रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो एन एस 36 ये हमारे रिज़ल्ट आ गए। इन 36 में से कोई एक आएगा, लेकिन पॉसिबल कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद पहला पार्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी आर टोटल ऑफ आइदर 5 और 11। जब भी आर का लफ्ज़ आ जाए तो आर से पहले वाली बात को हम ए कह देंगे और आर के बाद वाली बात को हम बी कह देंगे। अब ए क्या होगा, हमारा सम इज़ 5 और आर के बाद जो 11 है उसको हम बी कह देंगे। सम इज़ 5 का मतलब है कि आपने ऊपर जो सैम्पल स्पेस एस बनाया है 36 का, उसमें आप उन पेयर को लें जिनको दोनों एलिमेंट्स को जमा करें तो वो 5 आ जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 4 2 3 3 2 4 1 है। और ये ए की तादाद एन ए वो कितने पेयर हैं, ये 4। इसी तरह बी जो है हमारा सम इज़ 11। उन 36 में से आप वो पेयर लें जिनको प्लस करें तो 11 आए। 5 6 और 6 5, इसके अलावा कोई ऐसे पेयर नहीं है जिनके एलिमेंट्स को हम प्लस करें तो वो 11 आए। तो जब भी आर का लफ्ज़ आएगा हमारे पास एडिशनल लॉ जो है वो लगेंगे। एडिशनल लॉ दो तरह के होते हैं, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लगा है, जिसमें ए और बी में कोई कॉमन ना हो, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ कहते हैं फॉर एडिशनल लॉ। तो इस ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होता है एन ए ओवर एन एस के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू एन बी ओवर एन एस। एन ए आपके पास 4 है, एन एस 36 है, एन बी 2 है और एन एस 36। इसको आप प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/6। सेकंड पार्ट है ए सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स। बिल्कुल उसी तरह आप करेंगे जैसे आपने पहला पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट किया है। आर से पहले वाली बात को आप ए कह देंगे और आर के बाद वाली बात को बी कह देंगे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से हमने किया है। इस जिसको हम एक पार्ट में कंसिडर कर लेंगे जिसका नाम सी कह दिया है, और इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ 8 आर मोर डॉट्स, यानी इकट्ठे एक दफ़ा ही हम उन 36 के पेयर्स में से ऐसे पेयर ले लेंगे जिनको हम जमा करें तो वो 8 आए या 8 से ज़्यादा आए। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सी का जो सेट बनाया है इसमें वो पेयर लिखे हैं जिनको आप प्लस करें या तो 8 आता है या 8 से ज़्यादा आता है, और इनकी तादाद है 15। तो इस तरह हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एन सी ओवर एन एस आ जाएगा आंसर 15/36। हम इसको पहले पार्ट की तरह भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी आपको सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हमें क्लियर नज़र आ रहा था ऊपर कि हमें आसानी से ऐसे पेयर मिल जाएंगे जिनको हम प्लस करें तो वो 8 और 8 से ज़्यादा हमें आ सकता है उनका आंसर, वो और वो हमें सेट पेयर मिल जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट है सम ऑफ 9 और 11। ये बिल्कुल आप क्वेश्चन पार्ट जो 1 है हमारा उसकी तरह करेंगे। पार्ट 4 जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 डाइस शो सेम नंबर, हम इसको लेट ए कह देंगे। 2 डाइस शो सेम नंबर, और इसमें हमने 36 का जो सैम्पल स्पेस है उसमें से वो पेयर लेने हैं जो दोनों एक्स और वाई दोनों एलिमेंट सेम हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और इनकी तादाद 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस 6/36, और वो बराबर होता है 1/6 के। नेक्स्ट हमारा पांचवा जुज सम इज 6, उसको हम ए
भी दे देंगे। मैंने हर पार्ट में ए बी सी दिया है, आप इसको डी भी कह सकते हैं, ई भी कह सकते हैं, हर पार्ट में डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। तो जहाँ पे जमा करें तो 6 आए तो आप वो पेयर लिखेंगे और वो 6 आ जाएंगे और ये इनके तादाद है 5, हमारा आंसर आ जाएगा 5/36। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पार्ट है छठा पार्ट, वो है ए डबल सिक्स आर सम इज़ मोर देन 10। अब आर का लफ्ज़ आ गया, आर से पहले वाली बात को हम ए कह देते हैं यानी डबल सिक्स, और आर के बाद वाली बात को हम बी कह देते हैं। ए डबल सिक्स और बी सम इज़ मोर देन 10। अब डबल सिक्स का मतलब ये है कि वो जो 36 का सैम्पल स्पेस है उसमें से वो पेयर लें जो दोनों पे 6 आया है, तो वो एक ही है, वो लिख दिया आपने। और फिर बी में उन्होंने कहा है कि सम इज़ मोर दैन 10। सम इज़ मोर दैन 10, आप वो पेयर लें जिनको जमा करें तो 10 से ज़्यादा आए, 5 6 6 5 6 6, ये वो रिज़ल्ट हैं जो 10 से ज़्यादा आता है जिनको जमा करें प्लस करें तो। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि ए और बी में क्या कोई कॉमन है। जी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में मौजूद है वो 6 6 है। इससे पहले जो पार्ट हमने ऊपर फर्स्ट एंड थर्ड किया उसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा था, कोई मुश्तरक नहीं था, तो वहाँ पे हमने लगाया था एडिशनल लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और यहाँ पे जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो है एडिशनल लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। और इसका रिजल्ट जो है 1/36 probability of B and B over NS 3/36, और probability of A intersection B होता है N A intersection B। उसकी तादाद कितनी है 1 और टोटल 36। इसको आप LCM लें प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर 1/12 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, ए पेयर ऑफ डाइस से रिलेटेड। और इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के दूसरे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में शामिल करेंगे। शुक्रिया।